रंग बदल जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही गेट से एंट्री दिया तुमने। अब एक काम करो, सीधे सीधे अंदर आते जाओ। अब तुम्हारे पापा मेरे साथ बहुत खुश हैं। अब मैं फोन रख रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा काम है। आगे आओगे तो आगे वाला दरवाजा भी खुला हुआ है। तुम खुद देखो ना यार, तुम्हारे मामा और बाबा साथ में कितनी नाखुश जिंदगी गुजार रहे थे। सौतन में आयज़ा सारा के पास आएगी और सारा को समझाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि देखो ना, तुम्हारे माँ बाप साथ में कितनी नाखुश ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब तुम्हारे बाबा मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। सारा को पहले नवीन ने भी ये बात समझाई होती है कि उसे आयज़ा की तरफ से अपना दिल साफ़ कर लेना चाहिए, लेकिन सायरा ने उस वक्त नवीन से यही कहा होता है कि आयज़ा ने मामा पर हाथ उठाने की कोशिश की है और मामा पर हाथ उठाया है। इन सब के बाद भी क्या मैं आयज़ा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लूँ? तो नवीन ने जो है सायरा को यही समझाने की कोशिश होती है और उसने यही कहा होता है कि तुम अच्छे तरीके से जानती हो आयज़ा ने क्यों तुम्हारी मामा पर हाथ उठाया है। सायरा ने जो है नवीन से यही कहा होता है, क्या किया होगा मामा ने, ज़्यादा से ज़्यादा आयज़ा को थप्पड़ ही मारा होगा ना। तो इस बात पर नवीन जो है सायरा से यही कहती है कि तुम्हारी मामा ने मेरे साथ क्या किया, मेरा बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया और मैंने इसके बदले में कुछ भी नहीं किया। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी मामा का रवैया कैसा है और तुम्हारे बाबा के साथ भी तुम्हारी मामा का रवैया कैसा था, इसलिए तुम्हारे बाबा ने तंग आकर दूसरी शादी कर ली है। अब सायरा जो है वो कुछ ना कुछ समझने लगी है और आयज़ा के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। जब उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है वो आयज़ा के साथ ही यूनिवर्सिटी जाती है और आयज़ा जो है वो सायरा को यही बताती है, मैं और तुम्हारे बाबा जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, मेरे नोट्स जो हैं वो 2 वीक के लिए तुम तैयार कर लेना। अब सायरा जो है वो आयज़ा के मुंह से ये बात सुनती है, उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब उसने आयज़ा के साथ अपनी बातचीत करना शुरू कर दी है। उधर सुल्तान जिसने प्लान बनाया होता है आयज़ा को नुकसान पहुंचाने का और अपने उस बंदे से कह देता है कि इस तरह से उसने आयज़ा के कमरे में जाना है और किस तरह से उसने वहाँ डकैती की वारदात करनी है और सब कुछ लूट लेना है और जो कुछ भी वो वहाँ से लूटेगा वो सब उसका हो जाएगा। और इसने आयज़ा को एक खंजर मारना है, लेकिन ख्याल रहे कि ये खंजर उसकी जान ना ले, उसे सिर्फ ज़ख्मी कर दे। लेकिन जो आयज़ा का शौहर है वो दुबई गया होता है, उसके पीछे सुल्तान आयज़ा को ये मज़ा चखाना चाहता है, क्योंकि सुल्तान अपनी बहन भाई के आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता और इसीलिए वो इस तरह के प्लान्स बना रहा है। आज़ाद को भी उसने बड़े तरीके से अपने चुंगल में फंसा लिया होता है और इससे रकम निकलवाने की कोशिश कर रहा है और सारी रकम वो फ़ायका के अकाउंट में डलवा देगा और फ़ायका से उसने यही कह रखा होता है कि इस तरीके से आज़ाद जो है वो तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा और जो कुछ तुम कहोगी आज़ाद मान लेगा। फ़ायका जो है वो अपने भाई सुल्तान से यही पूछती है कि क्या वो इस तरीके से आयज़ा को तलाक दे देगा और आयज़ा हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद की ज़िंदगी से निकल जाएगी। तो जो सुल्तान है वो अपनी बहन फ़ायका को यकीन दिलाता है और कहता है जो तुम चाहोगी वही होगा और तुम देखना, मैं आज़ाद को इतना ज़्यादा मजबूर कर दूंगा कि वो आयज़ा को खुद धक्के देकर इस घर से निकाल देगा और हमें आयज़ा को निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसने ये भी सोच लिया होता है कि आयज़ा को किस तरीके से नुकसान पहुंचाना है, इसीलिए वो वारदात करवा रहा है अपने जानने वाले बंदे के ज़रिए। अब देखना है ये है कि वो बंदा किस तरीके से आयज़ा के कमरे में घुसता है और वहाँ डकैती की वारदात किस तरीके से करता है और आयज़ा को किस तरीके से नुकसान पहुँचाता है। उधर अमाद जो है वो पूरे तरीके से मारिया के चुंगल में फंस चुका है
اور ماریہ جو ہے اس سے پیسے نکلوا لیتی ہے 20 لاکھ کی رقم، اور وہ رقم نبیل کو دے دیتی ہے۔ نبیل جو کہ ایک گنڈا ہے اور ماریہ کے ساتھ مل کر اس نے اب پہلے بھی بہت لوگوں کو شکار بنایا ہوتا ہے، ان سے پیسے نکلوائے ہوتے ہیں اور اب ان کے ہتھے عماد چڑھ گیا ہے۔ لیکن ماریہ یہاں پر نبیل سے یہی کہتی ہے کہ تم عماد سے دور رہو، میں عماد سے محبت کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبیل جو ہے وہ ماریہ سے یہی کہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن اگر وہ تمہارا شکار ہے تو تم یہ مت بھولنا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور اس کا پورا حصہ دار جو ہے وہ میں نہیں بنوں گا۔ ماریہ دراصل عماد سے بڑی رقم نکلوانا چاہتی ہے، اسی لیے اس نے عماد کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیے ہیں، اسے اپنی محبت کا یقین بھی دلاتی ہے اور عماد بھی ماریہ کو اپنی محبت کا یقین دلاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ماریہ عماد کو لوٹتی ہے۔